दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप। तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग यहाँ पर एक बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन है पृथ्वी दिवस। और कहते भी हैं कि कुछ माताएं हैं जिनका हमें ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, उनकी मतलब जो है जो सेफ्टी है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो माँ जिसने हमको जन्म दिया है, दूसरी माँ जिसके गोद में हम लोग पले बड़े हैं, जिसको पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गौ माता भी हैं जिनको माँ कहा गया है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इन माँ ने हमको इतना बड़ा तो कर दिया, सब कुछ देती है ये। आज अगर धरती की बात करें तो धरती माँ क्या नहीं देती है, सब कुछ देती है। आपको मीठे फल देती है, आपको जल देती है, आपको वायु देती है, आपको सब कुछ देती है। जो आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें देती है। लेकिन हम उनको रिटर्न में क्या देते हैं, क्या दे पा रहे हैं, उस पर हम आज विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि अपनी माँ का हक अदा आपको जैसे करना है वैसे कर्तव्य करके करना है। साथ में गौ माता का जितना संरक्षण आज हो रहा है वो हम अब भली भांति देख रहे हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। बाकी हम लोग स्पेशल आज धरती माता के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि वो तो हमको सब कुछ देती है, लेकिन हम उनको क्या देते हैं। चूँकि हम एग्रीकल्चर स्पेशल वीडियो बनाते हैं, हमेशा बनाते हैं, और आज भी हम उसी एग्रीकल्चर को इस पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पे हम रखना चाहेंगे कि हम सबसे बड़ा योगदान हमारा होता है जो किसान भाई हैं। जो किसान भाई हैं उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है धरती को सुरक्षित रखने के लिए, धरती के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण के साथ साथ जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए। इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, पैनिक मत होना, लेकिन आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। कुछ मतलब जो है प्रोडक्टों के माध्यम से, कुछ चीज़ों के माध्यम से हम कैसे धरती की सेवा कर सकते हैं, कैसे अपना भारत माता को बचा सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहेंगे। तो पहला, जब हम किसी भी फसल को बोते हैं, किसी भी फसल को बोते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जुताई करते हैं। जुताई इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी को हमें पोला करना है, मिट्टी को नरम करना है, ताकि पौधे की जड़ें नीचे तक जाएं। और उस जुताई में हम जिन हलों का इस्तेमाल करते हैं वो हल होता है आपका कल्टीवेटर, आपका रोटावेटर, आपका हैरो। और इन हलों ने उस जमीन की गहराई को नाप लिया है। 4 इंच हो सकता है, 5 इंच हो सकता है, गहराई 6 इंच हो सकता है। और उसी मिट्टी को वो कल्टीवेट करते हैं, वो उसको रोटेट करते रहते हैं। हुआ क्या कि जो नीचे की मिट्टी है वो बिल्कुल स्लेट सी बन चुकी है, पत्थर सी बन चुकी है, जहाँ पर पानी जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी नीचे नहीं जाता है, अर्थात हमको बार बार पानी लगाना पड़ता है। और उसके अंदर पौधे की जड़ें भी नीचे नहीं जाती हैं। जब पौधे की जड़ें नीचे नहीं जाती हैं तो हमको बार बार एक तो पानी लगाना पड़ता है, और जब हम पानी बार बार लगाते हैं तो हमारी लागत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और साथ ही साथ पानी भी वेस्ट होता है। और पानी की एक एक बूंद हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस पानी को हम ऐसे बहा रहे हैं, ऐसे बहा रहे हैं जैसे कि हमको उस पानी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पानी की वैल्यू वहाँ पर पता लगती है जहाँ पर पीने योग्य भी पानी नहीं है, जहाँ पर पीने के लिए बूंद पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर उस पानी की वैल्यू भी पता लगती है। और हम लोग यहाँ पर समर लगा करके, नलकूप लगा करके पानी को इस तरीके से बहाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, एक एक बूंद का हमको पानी का हिसाब देना पड़ेगा। और पानी बचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय हम आपको देना चाहेंगे। अगर इस उपाय को आपने अपना लिया, ये एक्टिव 80 के नाम से हमारा उत्पाद है और ये मोदी केयर का उत्पाद है। इसको अगर हमने 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में पानी के साथ अगर हमने इसका प्रयोग किया, चाहे वो किसी उर्वरक के साथ में इसका यूज कर सकते हैं, या इसको सीधे पानी के साथ में डिप भी कर सकते हैं, और भी कई एक तरीके हैं इसको लगाने के। अगर इसको 2 से 3 बार हर फसल में आपने इसको दे दिया तो
40 से 50% पानी आपका बचाया जा सकता है, नहीं तो 30% तो 100% पानी बचेगा, और बचेगा ही नहीं। उस पानी की जो गहराई है वो बढ़ जाएगी, जमीन की गहराई में, तले में नीचे चला जाएगा आपका पानी, और जब पानी नीचे चला जाएगा तो नमी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नमी के साथ साथ में जो आपके पौधे की जड़ें हैं वो भी नीचे चली जाएंगी, और जब नीचे चली जाएंगी तो जो आज उर्वरा शक्ति हम बाहर से दे रहे हैं, तमाम रसायनों के माध्यम से जो पौधे को शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल वो शक्ति होती ही नहीं है। शक्ति तो नीचे छिपी हुई है जिस पे हमने ढक्कन लगा दिया है। नमी उस ढक्कन को तोड़ देगी और पौधे की जड़ें उसके अंदर घुस जाएंगी, और वो नीचे से जो न्यूट्रिशंस है वो उठाएगा पौधा और सप्लाई करेगा तने को, पत्तियों को, फलों को, और हमारा उत्पादन कम से कम 20 से लेकर के 50% तक उत्पादन बढ़ सकता है सिंगल प्रोडक्ट से। अगर इसी प्रोडक्ट के साथ में जो हम अलग से चीजें देते हैं, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट की हर कहीं जरूरत होती है, हर कहीं जरूरत है, चाहे वो हमारा बॉडी हो, चाहे वो हमारा फसल हो, या किसी भी चीज जो जीवित चीज है उसको आवश्यकता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है? कैल्शियम है, बोरान है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, पोटास है, जिंक है, ये सारी की सारी चीजें हमको अलग अलग माध्यम से देनी पड़ती हैं। कभी हम बाल्टी लेकर के आते हैं, कभी डिब्बा लेकर के आते हैं, कभी पैकेट लेकर के आते हैं, कभी बोरी लेकर के आते हैं। तो उनमें से अगर देखेंगे तो 2 से 4 पोषक तत्व ही होते हैं, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स के नाम से, और इस प्रोडक्ट में आपको वो सारी चीजें जैविक के आधार पे हैं, मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में तैयार की गई हैं, वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी जिसका किसी भी प्रकार का पर्यावरण पे इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। जबकि इसके उलट अगर देखेंगे आप, जो भी हम लोग रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं उनका पर्यावरण पे अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, और हमें पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी दी गई है और उसको हमें बचाना भी है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है दोस्तों। तो इसके अंदर 14 पोषक तत्व हैं, और उन 14 पोषक तत्व को अगर हम 2 से 3 बार हर फसल में अगर देते रहेंगे, तो जो आप खादों के अंबार लगा रहे हैं, पड़ोसी को देख करके आप खादों को तमाम अपनी फसलों में डाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको इतना बेहतरीन मिलेगा कि जो आप खादें डाल रहे हैं उनकी मात्रा को जस्ट हाफ यानी कि आधा कर देंगे तो भी आपकी फसल 20 से लेकर के 50% ज्यादा उत्पादन देगी। ये चैलेंज के साथ हम दावे के साथ कह सकते हैं। और धीरे धीरे जो खादें या जो पेस्टिसाइड्स का हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है उसकी मात्रा भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। धीरे धीरे अगर चाहें तो इन प्रोडक्टों के माध्यम से सारा का सारा 100% इन्हीं के माध्यम से हम अपनी पूरी फसल को उगा सकते हैं, और वो भी पैदावार को एक्स्ट्रा करके। ऐसा भी नहीं कि पैदावार आपकी गिर जाएगी अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि हम लगातार केमिकल से फसल को उगा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अभी एकदम कम नहीं करने की जरूरत है, उसको जस्ट हाफ करना है या फिर 40% कम करके हमको इन प्रोडक्टों का यूज करना है। अब जब यूज करेंगे उसका बेनिफिट, जो उत्पादन में बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर हम चर्चा करें कि आज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं उनमें बचत के लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। और उस तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट और है जो कि मोदी केयर का ही है। और जब हम अपनी फसल की बुआई करते हैं तो बहुत सारी कीटनाशक का प्रयोग हमको करना पड़ता है। क्योंकि ये कीटनाशक तो नहीं है, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि घर की साफ सफाई में, पोछा लगाने में काम आता है। लेकिन हमारे किसानों ने इसका जब इस्तेमाल किया है तो इसके चौंका देने वाले रिजल्ट आए हैं। जहाँ पर फंगस की समस्या थी वो फंगस की समस्या खत्म हो गई। और दोस्तों जहाँ पर दीमक हमारी फसल को नष्ट कर देती थी उस दीमक से भी उस समस्या से निदान मिल गया है। तो दीमक ऊपर नहीं आ रही है। एक तो जब हम एक्टिव 80 का जब इस्तेमाल करते हैं तो नमी की मात्रा मेंटेन रहती है। नमी की मात्रा मेंटेन रहेगी तो दीमक ऊपर नहीं आएगी। दीमक ऊपर नहीं आएगी तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ ये जो स्टेरिक्लीन है, इस स्टेरिक्लीन में
फंगस को ख़त्म करने की क्षमता है। और उस फंगस को जब ये ख़त्म कर देगी तो कोई भी जीवाश्म नहीं बनेगा, जीवाश्म नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया नहीं बनेगा, बैक्टीरिया नहीं बनेगा तो कोई कीड़ा नहीं बनेगा। तो दोस्तों कम से कम मात्रा में ये यूज होता है। 1 एकड़ में मात्र 250 ml पर एकड़ के टाइम, जब हम फसल बुआई करने से पहले मतलब जो है जब हम उस पर पानी लगाते हैं गीला करने के लिए, नम बनाने के लिए, तब इसका इस्तेमाल करना है, फसल पे सीधा इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। और ये कोई जहर नहीं है, किसी प्रकार का इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, पर्यावरण के हिसाब से भी सुरक्षित है और सेहत के हिसाब से भी सुरक्षित है। दूसरा दोस्तों एक प्रोडक्ट है जो ऐसी फसलें हैं जिनका हम सीधा उपयोग करते हैं। सपोज हमारा कोई भी फल, सब्जी या इस तरीके का जो भी फसल हम उगाते हैं तो सीधा उपयोग में आता है, तो हमें वहां पर एक्टिव 80 गोल्ड का स्प्रे में इस्तेमाल करना है। दरअसल जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स या जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, सीधा प्रयोग होने से सबसे पहला तो यही होता है कि हमारी मिट्टी को जहरीला बनाने का काम करती है। क्योंकि जब हम पत्तियों पे स्प्रे करते हैं तो वो पत्तियों पर रुक नहीं पाती है, वो दवाई या जो भी स्प्रे होता है वो ज़मीन में आ जाता है। तो यही कहानी हो जाती है कि जैसे इंजेक्शन को अगर किसी को घोल के पिला दिया जाए तो शायद वो बीमार पड़ जाएगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सेम सिचुएशन वही है कि आज जहरीले पदार्थ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डाल तो पत्ते पर रहे हैं लेकिन वो जा रहा है मिट्टी में। मिट्टी में जाने के बाद जो हमारा पानी है वो दूषित हो रहा है, क्योंकि आज जो भी हम पानी लगाते हैं वो नीचे जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारी ज़मीन के पानी के साथ में मिश्रित होता है और वो पानी हमारा उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, लगातार डेंसिटी चेंज हो रही है, कहीं कहीं जहरीला भी हो रहा है, कहीं कहीं लेड भी आ रहा है, कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पानी के साथ में आ रही हैं। तो वो ये दिया गया जहर जो मार्केट में बिक रहा है उसके माध्यम से ही आ रहा है दोस्तों। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड के नाम से। इसका हम अगर उपयोग करते हैं किसी भी पदार्थ के साथ में, अगर जो भी पेस्टिसाइड है, हेर्बिसाइड है या फंगिसाइड है, जिसके साथ में भी आप इसका यूज करेंगे तो जो मात्रा है उसकी आधी मात्रा आप लें या 40% को कम 100% कर ही दें। 40% कम मात्रा में इसका यूज करना है स्प्रे में, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कम मात्रा में वो ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि ये फैलाने चिपकाने का काम करेगा और उसको बूस्ट करने का भी काम करेगा। जो भी आप तत्व दे रहे हैं उसको ये बूस्टअप भी करेगा, बढ़ाएगा, उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों एक्टिव 80 गोल्ड को स्प्रे के साथ में इस्तेमाल करना कतई न भूलें। चाहे वो हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक में अगर यूज करते हैं तो इसका 20 ml प्रति टंकी, जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें 20 ml का यूज करना है। अगर किसी पेस्टिसाइड्स के साथ में या फंगिसाइड के साथ में यूज करते हैं तो 5 से 10 ml के बीच में एक टंकी 15 लीटर की टंकी में इसका यूज करना। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव जाइम। इस एक्टिव जाइम के बारे में हम आपको बताएं, इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट है क्योंकि हमने जितने भी किसानों को इसका इस्तेमाल करवाया, चाहे वो कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, उसका जहाँ पर हम इस्तेमाल करवाते हैं ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। और मात्र एक टंकी में 20 ml, 15 लीटर की टैंक में हम इसको 20 ml यूज़ करें और 5 ml एक्टिव 80 गोल्ड के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। केवल एक बार लास्ट स्प्रे करना है, क्योंकि 2 स्प्रे चाहें तो पहले हम एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला स्प्रे जब फल फूल पे हमारा जो फसल होता है तब हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे फल बहुत अच्छे होंगे, सुसज्जित होंगे, बढ़िया देखने में अच्छे लगेंगे, वो शोडौल होंगे, बेडौल नहीं होंगे, छोटे नहीं रहेंगे, टेढ़े बुक्चे नहीं होंगे। तो इस तरीके का इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो दोस्तों ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तब समझ पाएंगे। तो ये रही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और इन प्रोडक्ट से ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट हैं एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम, ये 4 प्रोडक्ट के माध्यम से हम, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद है धरती को बचाने के लिए, तो केमिकल घटाना है और धरती माता को बचाना है, और इसी के साथ में हमारा देश भी बचेगा, क्योंकि जिसको हम चौथी माँ भारत माता कहते हैं उसको भी बचाने का काम करना है। तो हमको इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन जो अभी देख रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की, तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जो पैदा करने में जो भागीदारी है वो हमारी आपकी है।
क्योंकि हमने एनवायरमेंटल को इतना गंदा बना दिया है, इतना गंदा बना दिया है कि आज प्रकृति जो है हमसे बदला लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। दोस्तों, पानी बचाइए, क्योंकि पानी बहुमूल्य है। आप ये ना सोचिए कि आपके नलकूप से पानी निकल रहा है तो वो पानी आपका। दोस्तों, ये तत्व किसी के नहीं है, जिसके काम आ रहे हैं वो उसके हैं। आज आप देख रहे होंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन फ्री मिल रही है और वहाँ पर कीमत चुका के भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक चीज़ को सेव करना पड़ेगा, हमको बचाना पड़ेगा, और बचाने के साथ साथ में हमको उसको गंदा नहीं करना पड़ेगा, उसको वेस्ट भी नहीं करना है। तो हमको सबसे पहला पानी बचाना है। पानी के साथ साथ में जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी एक दूसरी शक्ति खर्च हो रही है, जो पैसा है, जो अर्थ है, उसको भी बचाना है। क्योंकि वो अगर बचाएंगे तो हमारे वो पैसे, बचाए हुए पैसे किसी दूसरे के काम आएंगे। तीसरा, हमारा एनवायरनमेंट बचेगा, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करेंगे तो पर्यावरण हमारा पोल्यूशन से बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये आज के दिन पे, पृथ्वी दिवस पर, ये हमारा स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। ये केवल और केवल मोदी कैरियन के लिए नहीं है। जो चाहे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की क्षमता को किसी ने समझा नहीं है। जिस दिन लोगों को समझ में आएगा, सारे के सारे लोग इन्हीं प्रोडक्टों के ऊपर टूट पड़ेंगे और सारी के सारी खेतियों में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही ऐसे ही प्रोडक्ट हैं, और भी हो सकते हैं मार्केट में। ऐसे प्रोडक्टों को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे और अपने स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से हम सभी, आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे, धरती को बचाना है, पानी को बचाना है, पैसे को बचाना है, और अपने आप को समृद्ध बनाना है, अपना देश बचाना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।